सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में क्यों डाला गया? जवाब, अजीज ए मिस्र की बीवी के झूठे इल्जाम की वजह से। सवाल, कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, रोज़ ए क़ियामत सबसे पहले शफाअत कौन करेगा? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद को क्यों पसंद किया? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फहाशी से बचने के लिए अल्लाह से दुआ की कि वह कैद को उन औरतों के मक्र से बेहतर समझते हैं। वह जानते थे कि अगर अल्लाह ने न बचाया तो वह मायल हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको कैद में डाला ताकि उनका ईमान सलामत रहे। सवाल, जन्नत के दरवाजे कितने हैं? जवाब, 8। सवाल, सबसे पहले अजान किसने दी? जवाब, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने। सवाल, सबसे पहला शहीद कौन था? जवाब, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत क्या है? जवाब, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बेटी थी। आपने फरमाया कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। उनकी सादगी, तकवा और खुलूस सबके लिए नमूना है। वह दुनिया में भी कुर्बानी और सब्र की मिसाल बनी। सवाल, सबसे पहली वही कहां नाजिल हुई? जवाब, गारे हिरा में। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? जवाब, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को कौन सी आजमाइश आई? जवाब, जिस्मानी बीमारी और माल व औलाद का नुकसान। सवाल, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने सब कैसा किया? जवाब, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी और मुश्किलात पर कभी शिकवा न किया। उन्होंने हर तकलीफ को अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझा और सब्र का दामन न छोड़ा। उनकी बीवी ने भी उनका साथ निभाया। बाखिर अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी और सब कुछ वापस अता किया। सवाल, याजूज माजूज को किसने रोका? जवाब, जुल्करनैन ने। सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? जवाब, खलीलुल्लाह। सवाल, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कैसी थी? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया। जब उन्होंने बेटे को लिटाया तो अल्लाह ने उनकी नियत को कबूल किया और एक दंबा भेजा। उनकी फरमाबरदारी क़ियामत तक कुर्बानी की अलामत बन गई। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मोजिज़ा क्या था? जवाब, चांद को 2 टुकड़े करना। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किस हाल में हलाक हुआ? जवाब, तूफान में डूब गया क्योंकि सवार न हुआ। सवाल, हजरत हारून अलैहिस्सलाम किस नबी के भाई थे? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का क्या किरदार था? जवाब, हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुआविन नबी थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम ने कौम की रहनुमाई की। वह नर्मखू, सच्चे और कौम के लिए हमदर्द रहनुमा थे। सवाल, सबसे पहले मस्जिद कहां बनाई गई? जवाब, मस्जिदुल हराम। सवाल, मस्जिद ए नबवी कब तामीर हुई? जवाब, 1 हिजरी में। सवाल, कुरान मजीद में कितने नबियों का जिक्र है? जवाब, 25। सवाल, मस्जिद ए नबवी की तामीर में नबी करीम ने क्या किरदार अदा किया? जवाब,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पत्थर उठाए, सहाबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इससे आपकी अमली की आदत, अखुवत और आजिजी जाहिर होती है। यह अमल मुसलमानों के लिए एक आला मिसाल है। सवाल, कुरान के पारों की तादाद कितनी है? जवाब, 30। सवाल, कुरान में आयात की तादाद कितनी है? जवाब, 6666। सवाल, हज कब फर्ज हुआ? जवाब, 9 हिजरी। सवाल, हज की अहमियत क्या है? जवाब, हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है। ये रूहानी तरबियत का अजीम जरिया है जिसमें सब्र, कुर्बानी, नियत, इत्तेहाद और अल्लाह से ताल्लुक की गहराई पाई जाती है। दुनिया भर के मुसलमान एक लिबास में एक मकसद के तहत जमा होते हैं। सवाल, रोजा किस सूरत में फर्ज हुआ? जवाब, सूरह अल बकरा। सवाल, अरफा के दिन को क्या कहा जाता है? जवाब, यौम अरफा। सवाल, गज़वा-ए तबूक कब हुआ? जवाब, 9 हिजरी में। सवाल, गज़वा-ए तबूक की अहमियत क्या है? जवाब, ये जंग सख्त गर्मी और किल्लत के आलम में हुई, लेकिन सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भरपूर शिरकत की। उनकी कुर्बानी, वफादारी और खुलूस इस गज़वा की सबसे बड़ी निशानियां हैं। ये ईमान का एक अजीम इम्तिहान था। सवाल, नबी करीम का विसाल कहाँ हुआ? जवाब, मदीना मुनव्वरा में। सवाल, मस्जिदुल हराम में एक नमाज का सवाब? जवाब, 1,00,000 नमाजों के बराबर। सवाल, हजरत यहया अलैहिस्सलाम को किसने शहीद किया? जवाब, बनी इस्राइल ने। सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम कौन थी? जवाब, समुद। सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी क्या थी? जवाब, वो एक मोजिजाती ऊँटनी थी जो पानी बांटकर पीती थी और अल्लाह की तरफ से कौम के लिए आजमाइश थी। कौम में समुद ने उसे कत्ल किया, जिस पर अल्लाह का सख्त अजाब नाजिल हुआ। सवाल, सूरह फल्क और सूरह नास को क्या कहते हैं? जवाब, मुअव्विज़तैन। सवाल, मुअव्विज़तैन की फजीलत क्या है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात मुअव्विज़तैन पढ़कर खुद को दम करते थे। इन सूरतों से जादू, असद और हर शर से पनाह मांगी जाती है। ये हिफाजती दुआ के तौर पर पढ़ी जाती है। सवाल, क़ियामत का जिक्र कुरान में कितनी बार आया? जवाब, 70 से ज्यादा। नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें होती हैं? आपका सही जवाब होगा, नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कही जाती है। सबसे पहले कुरान को किताबी शक्ल में किसने जमा करवाया? आपका सही जवाब होगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान को किताबी शक्ल में जमा करवाया। कयामत के दिन सबसे पहले कब्र से कौन उठेगा? आपका सही जवाब होगा, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितने साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास गुजारे? आपका सही जवाब होगा, 8 से 10 साल तक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ रहे। सबसे पहले खितना किस नबी ने किया? आपका सही जवाब होगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सबसे लंबी उम्र वाले नबी कौन थे? आपका सही जवाब होगा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र 950 साल से ज्यादा थी। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज से पैदा किया? आपका सही जवाब होगा, मिट्टी से पैदा किया। सबसे पहले ज़राअत किस नबी ने की? आपका सही जवाब होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। जन्नत में सबसे पहला खाना क्या होगा?
आपका सही जवाब होगा मछली की कलेजी जन्नतियों को सबसे पहले दी जाएगी। सबसे पहले नमाज किस नबी पर फर्ज हुई? आपका सही जवाब होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेराज की रात। शैतान पर सबसे पहले किसने लानत भेजी? आपका सही जवाब होगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस पर लानत भेजी। कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का है? आपका सही जवाब होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सबसे पहली वही किस दिन नाजिल हुई? आपका सही जवाब होगा पीर के दिन गारे हिरा में। सबसे पहला नबी कौन थे? आपका सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? आपका सही जवाब होगा सिर्फ एक हज किया, जिसे हज्जतुल विदा कहते हैं। शैतान इंसान के कान में कब पेशाब करता है? आपका सही जवाब होगा जब वो फजर की नमाज के वक्त सोया रहता है। कौन सा अमल चेहरे पर नूर पैदा करता है? आपका सही जवाब होगा नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 मर्तबा पढ़कर चेहरे पर दम करना। कुरान करीम सबसे पहले किसकी खाल पर लिखा गया? आपका सही जवाब होगा ऊंट की खाल पर। वो कौन सा नबी है जिसे हर जबान आती थी? आपका सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कुरान में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? आपका सही जवाब होगा आयतुदैन सूरह बकह आयत नंबर 282। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के बदले कितने ऊँटों का इनाम रखा गया था? आपका सही जवाब होगा 100 ऊँटों का। सूरह फलक और सूरह नास किस मौके पर नाजिल हुई? आपका सही जवाब होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात खत्म करने के लिए। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? आपका सही जवाब होगा जन्नत के 8 दरवाजे हैं। फरिश्ते किस नबी के जनाजे में शरीक हुए? आपका सही जवाब होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सबसे पहले अजान किसने दी? आपका सही जवाब होगा हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। इस्लाम में सबसे पहला शहीद कौन है? आपका सही जवाब होगा हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल है सूरह इखलास को रोजाना कितनी मर्तबा पढ़ने से रिज़्क में इजाफा होता है? आपका सही जवाब होगा रोजाना 100 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है। यह अमल बुजुर्गों और सूफियाए किराम से मनकूल है। जो शख्स इखलास से यह अमल करता है उसका रिज़्क वसीअ होता है। अल्लाह ताला बंदे की नियत और इस्तिकामत को देखता है। सवाल है किस घर में अपनी बेटी की शादी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? आपका सही जवाब होगा ऐसे घर में बेटी की शादी न करे जहां दीन न हो, नमाज न पढ़ी जाती हो। अगर लड़के और उसके घर वाले बेदीनी में डूबे हो तो ऐसे रिश्ते से बचना चाहिए। नबी करीम ने फरमाया दीन देखो वरना नुकसान उठाओगे। दुनियादारी देखकर रिश्ता करने वाला अक्सर पछताता है। सवाल है हथेली पर बार बार खारिश होना किस चीज की अलामत है? आपका सही जवाब होगा रिवायती तौर पर दाएं हाथ पर खारिश माल के आने की अलामत मानी जाती है और बाएं हाथ पर खारिश माल खर्च होने की निशानी तस्वूर की जाती है। ये यकीन के साथ शरीयत से साबित नहीं, सिर्फ एक अवामी मशहूर बात है। असल में रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, जो चाहे दे, जिसे चाहे रोके। सवाल है घर में किस जानदार का ज्यादा होना जादू की अलामत है? आपका सही जवाब होगा घर में छिपकलियों या काले कीड़ों का हद से ज्यादा होना बाज़ औकात जादू की अलामत मानी जाती है, खासकर जब अचानक बहुत ज्यादा हो जाए और साथ मसाइल भी बढ़ें। ऐसे में घर की रूहानी सफाई और अज़कार जरूरी होते हैं। मवज़तैन सूरह फलक व नास का विर्द घर में जारी रखना चाहिए। सवाल है ज्यादा पसीना आना किस बात की अलामत है? आपका सही जवाब होगा ज्यादा पसीना आना बाइस औकात कमजोरी, बुखार या शुगर जैसी बीमारियों की अलामत होता है। कभी यह नफ्सियाती दबाव या दिल की कमजोरी की निशानी भी हो सकता है। अगर पसीना बगैर मेहनत या गर्मी के बहुत ज्यादा आए तो डॉक्टर से रुजू करें। सेहत के साथ रूहानी सुकून के लिए भी दुआ और तिलावत जरूरी है। सवाल है वो कौन सी सूरह है जो हर किस्म की परेशानी से बचाती है? आपका सही जवाब होगा
सूरह फलक और सूरह नास हर किस्म की मुसीबत, हसद और जादू से हिफाजत करती है। इन दोनों को रोजाना सुबह व शाम 3-3 मर्तबा पढ़ना सुन्नत है। नबी करीम इनका विर्द हर रात सोने से पहले करते थे। ये रूहानी ढाल है, इनका एहतिमाम ईमान को मजबूत करता है।